सो हेलो गाइस, वेलकम टू माई अगेन न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग में आज मैंने खाया था ये टोस्ट और चाय, क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा था, धूप नहीं थी। तो मॉर्निंग में बच्चे भी उठ गए थे और एक दूसरे को उठाए थे, क्योंकि छोटी वाली जल्दी उठ जाती है और बड़ी वाली आजकल समर का फुल ऑन मज़ा ले रही है। उसके बाद मेरे पास मीशो के कुछ ऑर्डर्स थे, मुझे उनको बनाना था। तो मैं सारी ब्रेड रात को ही बना के रख देती हूँ और फिर उसके बाद डेकोरेट करके देना रहता है। बीच में मेरे पास चूड़े की नमकीन का ऑर्डर था, वो भी बनाना था। बेसन के लड्डू थे, वो भी बना के भून के रखे थे। और फिर सब घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं रेडी होके अपने मीशो के जो मतलब जो ऑर्डर्स थे उसमें मुझे घुंघरू और कौड़ी लगाने थे, क्योंकि भैया का आने का टाइमिंग हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ईज़िली वे में ही सारा काम हो जाए, मुझे उनको वेट ना कराना पड़े या मेरे ऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा डिले ना करना पड़े। तो मेरा पूरा फोकस रहता है कि अगर आज की आज ऑर्डर आया है तो मैं अगले दिन डिस्पैच कर दूँ, क्योंकि सारी चीज़ें घर पे ही हैं। और अगर आपको इंस्टेंट बनानी भी है तो इंस्टेंट आप बना भी सकते हो। तो इसलिए मैं पूरा फुल ऑन फोकस्ड करती हूँ कि मैं अपने मीशो और फ्लिपकार्ट्स के ऑर्डर का एक दिन भी डिले ना करूँ। वो अलग बात है कि मीशो के जो भैया लोग रहते हैं, जो पिकअप करने वाले रहते हैं, उनकी वजह से डिले होता है तो होता है, अदरवाइज़ मेरी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कोशिश करती हूँ कि ना हो। और सारी चीज़ों को मैं बना रही थी, क्योंकि अब फेस्टिवल टाइम भी आ रहा है, तो राखी वगैरह के भी ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। अभी से ही लोगों के ऑर्डर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं कि मुझे इतने पीस दे दो, इतने पीस दे दो। तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं ऑन मंडे तक कोशिश करूँगी कि मैं राखी को भी फ्लिपकार्ट और मीशो पे अपडेट कर दूँ, तो ताकि जिनको भी मेरे ऑनलाइन पोर्टल से सारी चीज़ें लेनी हो वो आराम से अपना ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद मैं सारा काम निपटाने के बाद मैंने शाम को ना चाय के साथ ये खाए थे कॉर्नफ्लेक्स। मुझे बहुत पसंद है, कभी कभी मैं इसको फ्राई करके खा लेती हूँ। फिर ना इस सीज़न में मैंने ना गुड़म्मा नहीं खाया था, मतलब गुड़ वाला जो आम की जो चटनी होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अचार मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ खाना और सुर को भी नहीं देना पसंद करती हूँ। तो मैं सारा काम निपटाने के बाद ये काम करी थी, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो मैं सारा चीज़ें कर चुकी थी, आम छिल के रखी थी। बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था मुझे, थोड़ी ही कम क्वांटिटी बनाना था। तो आजकल बच्चे घर पे आए हुए हैं, सिस्टर आई हुई है, तो काम वाम की वजह से सारा चीज़ें इतना फैला वगैरह हो गया है। और मैं सोची कि सारी चीज़ें छौंक वगैरह लूँ, ताकि जब मैं मार्केट से आऊँ तो वो सारा काम ईज़िली हो जाए, क्योंकि गुड़ को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस मैंने सरसों का तेल और उसमें पचफोड़न और आम, हल्दी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और गुड़ डाल के मैं आंच पे रख के चली गई थी। और 2-3 ही मिनट उसको मैंने पकाया। उसके बाद गैस ऑफ वगैरह करके सब चली गई थी, मतलब छौंक के चली गई थी। फिर मुझे मार्केट में जाना था छोटी वाली बेटी के साथ, तो हम लोग रेडी हो चुके थे और हम लोग ने ना सेम कलर की ड्रेस पहनी थी। मैंने भी ग्रीन कलर पहना था, उसने भी। तो उसने कहा मम्मा साथ में ही फ़ोटो खिंचवाते हैं ना, तो बस मैं उसके साथ अपना वीडियो बनाने लगी। और ये अपना पॉपकॉर्न लेके चली थी, बोली मम्मा खा लें, तो हम बोले ठीक है खा लो, बच्चे हो। उसके बाद घर आने के बाद मैं शूट नहीं कर पाई, बट मैंने अपना गुड़म्मा रेडी कर लिया और वाकई बड़ा खाने के बाद ना तृप्त हो गई, मुझे बहुत पसंद है। फिर ना जो बेसन के लड्डू जो मैं भून के गई थी, वो भून के आने के बाद मैंने उसमें चीनी वगैरह मिलाने के बाद मुझे लड्डू बनाना था। लड्डू इस तरीके का बन गया था, देखने में बहुत घी है, देसी घी का बनाया था। उसके बाद ये ना आज सवेरे ही मुझे फिर उसके बाद दूसरे दिन नेक्स्ट डे मुझे मट्ठी बनाना था, तो मुझे मट्ठी का भी ऑर्डर आया हुआ था, तो मैंने मट्ठी का भी ऑर्डर्स रेडी कर दिया था। और फिर उसके बाद ये देखिए गरम गरम मट्ठियाँ जब उसमें जाती हैं ना तो मज़ा आ जाता है। और फिर साग भी बनाया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर।